चलो टॉपिक किसो चालो आप सुने रहे नहीं सुने रहे क्या वास्ते प्रसिद्ध है गाया वैसे वास्ते देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि बाबूजी राठौड़ किसके लिए प्रसिद्ध है और पहला ऑप्शन था लेवल 4 में नाम सुन रहे गिरे एक करे कोचिंग में कटी पढ़ाने वीडियो में पूछो मुझे भाई बाबूजी राठौड़ क्या वास्ते प्रसिद्ध है मैं ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन दियो मैं लेवल 4 है ठीक है ना लगभग 10 से 15 स्टूडेंट के ये सब लेवल 4 के वास्ते प्रसिद्ध है लेवल 4 नहीं कोनी ऑप्शन दियो तो माने बाबूजी लोग ही तो बने आप बापूजी के माँ के उम्र की बापूजी ठंडिया कोनिया पानी दी नहीं ये बच्चे पानी का देखो बापूजी किस लिए प्रसिद्ध है क्या बात है ऊंटों के देवता देखो नंबर 1 बापूजी है वो गायों के लिए प्रसिद्ध है इनके लिए है गायों के लिए और गायों के लिए कौन प्रसिद्ध है वीर नंबर 2 नंबर बाबूजी किसके लिए प्रसिद्ध है ऊंटों के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है ऊंटों के लिए लेकिन इसके अंदर ऑप्शन आता है कि बाबूजी राठौड़ गायों के लिए प्रसिद्ध क्यों है और बाबूजी राठौड़ ऊंटों के लिए प्रसिद्ध क्यों है कोई बता सकता है एनीबॉडी इट्स बता सके भाई बता सके वन देखो बापूजी राठौड़ गायों के लिए प्रसिद्ध है तो गायों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है गायों की रक्षा के लिए नंबर 2 और बापूजी किस लिए प्रसिद्ध है उनके वास्ते की बात प्रसिद्ध है आ उन्हीं के बापूजी बेटे आप उन प्रति टिचकारी ढोला अभी वास्ते प्रसिद्ध कौन है ऊंट यदि जज कहीं भी ऊंट बीमार हो जा खालियां सीरियस हो जा पीटी की का हाथ लाग गया है सुबह 1600-1700 मीटर की दौड़ करवा दे ये 4 किलोमीटर घूमती है कितना 5 किलोमीटर यदि ऊंट बीमार हो जावे यदि ऊंट बीमार हो जावे तो आप उनको इलाज पैरासिटामोल टेबलेट या फिर कोमिप्लाम टेबलेट हो कटी कटी आड़ू बुद्धि करे यदि उनको पेट खराब हो जाए काहे गिरा करे जाने के रात की रोटियां में चली में नहीं बाहर रोटियां कुएं को सामदृश्य है एकदम कसी काली काली की टाइप करे आदमी यदि कोई लुगाई आपके मोटा नहीं है किसी के आज मेरे लाल रंग की चुनरी ले रही है जे कदास जा घर जाता ही रोटी आवे एकदम काली अब पिया की काली रोटी ने कसी बनासी बाको चूरमो और चूरमो बनाए बाद के माने कोई दूध सके दही सके छाछ सके तो देसी लेकिन उससे पहले भी यदि यहाँ से भी सीरियस कंडीशन हो जाए घरेलू डॉक्टर काम में ना आए तो कहाँ पर जाना पड़ता है पीएचडी ग्रेडेड डॉक्टर ठीक है डिग्री धारक डॉक्टर में जाना पड़ेगा और डिग्री धारक डॉक्टर उनका को कोई है इन वास्ते की याद करे अब भाई जी 5-7 डॉक्टर पहली जा रहा फिर बाद में यदि आप हाई डॉक्टर कन जाओ तो डॉक्टर काहे कैसे थेरेपी को नहीं होगे क्या कौन है अब बापूजी राठौड़ राजपूत जाति में ध्यान है इसको तो बढ़ना नहीं है इन वास्ते बापूजी कहे कि भाई पहली आगे तो हमने बहुत ही लगाया जो उनके जा रहे हैं और यदि 10-12 डॉक्टरों पहली जा रहे हो तो खाने का दिरानी पड़सी फड़ दिरानी पड़सी गाय दिरानी पड़सी फड़ और इनके फड़ के अंदर वादी यंत्र कौन सा लिया जाता है रोटी रावण था कौन सा लिया जाता है रावण है रावण तो जानोगे जानो देखो तंदूर होवे नहीं तंदूर हो भी टाइम कोई रावण तो यार है रामदेव जी के जन्म में बैठा रहोगे ना कौन बैठा है कौन से घोड़े ले कौन बैठा है रामदेव जी के जन्म में कौन बैठा है घोड़िया लुगाया राती चौक में बैठा रहो ढोला मारो तो बहुत ले वही ऐसे ही लगे देखो याद रखना यानी ऊंट जब भी ऊंट बीमार हो जाए तो उनके लिए किस देवता का याद किया जाता है बापूजी राठौड़ को और ऊंट को तैयार करने के लिए किसका वाचन किया जाता है खड़ का वाचन किया जाता है किसका किया जाता है खड़ का
वाचन, ठीक है। और ये फड़ किस वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है? रावण। अब देखो बापूजी महाराज की वास्ते प्रसिद्ध है गाया वास्ते, ठीक है, और की वास्ते प्रसिद्ध है 3.5 फेरा, जानोगे? हां 3.5 है। अभी भी राठौड़ वंश के लोग जो बापूजी महाराज की पूजा करते हैं ना, वो कथा फेरा लेवे 3.5 और बाकी बाकी लोग हैं जिंदगी में टिके नहीं लेवे, और जगह 7 फेरा लेवे नहीं बाद में मैं 7 वचन पूरा कर पाए जय कसर ये पूरा दिया देखो पूरा लिया काल ब्याह आज भाजिया, मतलब काल ब्याह आज भाजिया, ये आज ब्याह काल भाजिया। चलो आज नीचे देखो बापूजी राठौड़ का विवाह कहाँ से किया गया है? बोलो सही अमरकोट है, पाकिस्तान में बनी जगह है बापूजी। रामदेव जी का कांगड़ पड़ोसी है। देखो आपने नाम सुना है देवल चारनी? देवल चारनी नाम सुना है? ठीक है। जिंदराव खिंची सुना है जिंदराव खिंची सुना है? जिंदराव खिंची दो नाम दो, एक नाम है बुड्ढो जी, ठीक है, और एक नाम है क्या सरकार भी। अब बॉडी बनाओ मैं नाम बता रही हूं तो मैं थोड़ी की बात हो गई है। देखो देवल चारनी बापूजी का जब जन्म हुआ था, ठीक है, तो कहा जाता है कि बापूजी की जो माता जी है उनका और जो बापूजी के पिताजी है उन दोनों का हुआ था प्रेम में विवाह। कौन सा हुआ था रे? प्रेम में लव मैरिज के एक नदी के किनारे पर भैया और बेबी देखी बे एक तरफा प्यार हो, क्योंकि देवल ये जो बापूजी के पिताजी है वो बापूजी की माताजी से क्या करते थे? प्रेम करते थे। और कहा जाता है कि बापूजी की जो माताजी है वो थी देविका। किसका रूप थी? देविका। समंदर के किनारे दोनों का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। बापूजी के पिताजी एक ही तरफ देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि माताजी को क्या करना था? वो चमत्कार दिखाना था। बापूजी के पिताजी गए थे और उन्होंने फूल लिया और प्रपोज कर दिया। बापूजी की माताजी क्यों देखो प्रपोज तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन आमनी कोई ना कोई शर्त आमनी नहीं है, विद कंडीशन प्रपोज आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। एक कौन बनी 101 बता दे, 1001 बता दे बनी, लेकिन कस की पर है था। बापूजी ने माताजी को चलो ठीक है विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ये है कि मुझे अलग से एक महल चाहिए। क्या चाहिए? अलग से एक महल चाहिए। नंबर 2, यदि महाराज कभी थे भी आओ, ठीक है, तो ये महल में बर्तन पहली खानदान में पसी खाकर काय करना पसी पहली बहुत सब मैसेज करो ना, ठीक है ना, पीडीएफ सर्विंग आई एम कमिंग, ठीक है, एक्टिव है तो पनीता ही बताऊं आगे तो सुनिए भाई साहब, प्यार में पागल आप ओके, आपके हर एक कंडीशन हमें मंजूर है। अब इन दोनों के संगम से एक पुत्र प्राप्ति हुआ था और उस पुत्र का क्या नाम है? बापूजी। क्या नाम है? बापूजी महाराज की पुत्रपति हुई है। बापूजी महाराज का क्या हो गए थे? जन्म। सोने की कटारा मारा नाला नूला मोड़िया नाम दाम सबे रख। अब क्या हुआ, एक दिन महाराज के मन के माने थोड़ी सी साइड इफेक्ट हुई, क्योंकि भाई साहब घर में जाना पहले घराने पे व्हाट्सएप में मैसेज करो, ठीक है, दर्द तो सदा नहीं है वह बनी है ओ सेम दर्द बापूजी ने पिताजी के मन में उठे। बात कौन चीज है? आखिर यहाँ की कौन चीज है कि बच्चों को पहले इसको देना पड़े, कोई है तो नहीं। ए भाई साहब, एक दिन बिनिया की जिंदगी पर मैं जिंदगी पर और मैंने आपको बताया कि जो बाबूजी की माताजी वो किसका अवतार थी? देवी का अवतार थी। देखो यह देवी क्या कर रही थी? सिंहनी का रूप धारण करके, किसका? सिंह, यानी सिंहनी का रूप धारण करके किसको दूध पिला रही थी? बाबूजी को। किसको पिला रही थी? बाबूजी को।
ओ दर्शक को देख लियो बापूजी के बापूजी के पिताजी की और बेटी की कार्ड ले तो दुबई आयो असीम नहीं किया नहीं लगी ठीक है। और बापूजी की माताजी का दियो कि भाई कंडीशन आमने अप्लाई होनी चाहिए। तो बापूजी के पिताजी आपकी कंडीशन को कायम कर दियो तोड़ दियो आप तो बातो तोड़ दियो। अब माताजी क्यों आई गिव टू ब्रेकअप हमें क्या चाहिए आपसे ब्रेकअप। अरे भाई साहब ब्रेकअप कौन आपा तो सीधो चाहिए डिवोर्स ठीक है ना। अब बापूजी ने क्या बापूजी के पिताजी और इनके बीच में जो वार्तालाप हो रही थी जो शर्तें थी जो नियम थे उनका खनन हो गया था। और कहा जाता है कि माताजी ने उस समय अपना रूप है वो अदृश्य कर दिया। लेकिन अदृश्य करने से पहले बापूजी 2000 बताएंगे क्यों देख बेटा मैं तो जाऊं तेरे बाप की काम को नहीं होनी मेरी एक भी बात है और मां तो ना कभी शॉपिंग कराएगी मेल के मान यार छोड़ी अभी अब कहीं क्यों बापूजी ने क्यों देख मैं आऊं इस जन्म के मानी की रूप ले ये सरे कार्मिक की रूप ले रहा हूं ये सरे कार्मिक को केसर कार्मिक को रूप ले रहा हूं किने करे देवले चांदनी। और क्यों माताजी ठीक है केसर कार्मिक के कर रहा हूं तो लेकिन केसर कार्मिक का कोई लड़की लोग की बनी होगा आदमी बनी होगा काय बनो तो ना लड़की आदमी बन मैं जिंदगी में देख लियो। अब काय बन छू मैं बॉडी और ता उम्र थारी काय करछू रक्षा काय करछू रक्षा। अर्थात उन्होंने कहा था कि मैंने तुझे गोद में खिलाया ठीक है और मेरा सपना था कि मैं तुझे अपनी पीठ पर खिलाऊं वो सपना मैं पूरा नहीं कर सकी इसीलिए अब मैं किसके रूप में आ रही हूं और किसके घर आ रही हूं और नाम में इंट्रोडक्शन है देख। अब बाबूजी धीरे धीरे मोटा हुआ ठीक है हमेशा भगीले जाता जाएंगे के मान क्या करे देवले चाहे और किन देखा केसर है केसर काल बाबूजी के जो छोटा है वो जो बड़ी गई है छोटी है यहां पर है क्या बड़ा फालतू पटी देवल हुई कन्या माताजी है ये बात है बापूजी की घोड़ी ने ली। अब भाई साहब बापूजी को बेली और बेट के घराना को कहना हो जिंदराव खींची बीच में कहीं लगे जीजो एक दिन जीजो साहब बड़ा सास रह गया और बापूजी पूछो सी जावे बापूजी जान में मेरे हाथ में बंधी ले क्यों सी जावे क्यों साला बापू सी जाओ क्यों जीजो जी थे 10 मिनट बैठा है मैं कहीं ले रहा हूं दूध ले रहा हूं कहीं ले रहा हूं दूध सुबह दूध ले जाएगा हां 4 मिनट दोबारा मिलने जाएगा पहली मुलाकात दूध में दोबारा मुलाकात और तीसरी मुलाकात में बंधी लेने चल जाए। अब कहीं है जिंदरा खींची क्यों ठीक है बापू मैं भी कहीं जान से थारे क्योंकि जिंदरा खींची और थाने ने साफ जयबाद के मान अनुभूति मियां की तो जिंदरा में आ गया क्योंकि शाला तो मैं दूर और कने कोण आवे जीजो जी चाहिए जीजो जी विच की सेवा कटी पर ये बात है ओनली फॉर आदमी मेरी लाइफ जो आदमी बर्बाद हो रहा है ना मेरी जिंदगी के मान जन्नत का एहसास हो गया यार ये बात की मान तो नानी कह जैसे एक दो दिन पूरा एक्सपीरियंस ना कानून में यदि साल 6 महीना 4 महीना एक कर जावे नहीं रात वास्ते जब तो कहीं में लेकिन बाकी रोजी जाए बाद में खान जाने तो दादा है अब कहीं है जिंदरा खिंची किरे सागे कीपरा बाबूजी सागे और भी की मुलाकात की हुई जिंदरा खिंची देवले 4 कई मुलाकात की हुई देवले 4 लेकिन जिंदरा खिंची क्यों नहीं गया पर माताजी की उम्र की है बुरी नजर वाले तेरा फिर बाद में नजर की पर बड़ी केसर है क्योंकि भाई साहब केसर काल में बहुत शानदार और कोटरी घोड़ी थी और भी सोची को बड़ी नहीं अपार पापा कौन ले जावा क्योंकि बच्ची का ये छोटी धीरे बापूजी का ये मोटा गया और बापूजी का मान दियो ब्याह काय मान दियो ब्याह। अब देखो बापूजी को ब्याह मान दियो फिर पहली बापूजी एक घोड़ी कट ले रहा गया आपने कट ले रहा गया आपने कने कोल्ड मट कट ले रहा यार अब वे बापूजी जी केसर काल भी ले रहा यार केसर काल भी जाने पे लेवल 4 क्यों भाई बापूजी तू ले जा तुम्हारा टिंकर सामान है तुम अगर रोज दूध लेना है बिक्री करवावे तुम्हारो रात दिन को कस्टमर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन केसर काल भी ले जाना पहले आम नहीं है सरता कहीं है क्यों बोल क्यों सरता आई है केसर काल के बदले में तुम्हारी काई करे लो
गायों की रक्षा। और साहब बाबूजी का दियो बिना वचन है दे बाबूजी का दे दियो वचन क्यों जा आज के बाद हरी गाय की रक्षा कौन कर दी बाबू जी। अब मैं बाबूजी को मंडी गयो ब्याह और सारे के ब्याह में फिर बनावे और जीजो कौन जिंदराव और जिंदराव किसी की नजर की पड़ी अब नजर की पड़ी और पहली नजर की पड़ी क्योंकि देवल चांदी पर पिया नजर कोनी क्योंकि आप घोड़ी की गनी देवल है चांदी। अब देखो कहा जाता है कि बाबूजी ब्याह में आने से पहले एक बार किन के पास आए कि देवल है चांदी के पास और देवल चांदी के आया जब क्यों देवल चांदी तुम क्या सरकार भी घोड़ी की दे दे मन देवल चांदी स्पष्ट रूप बना क्यों पाना रुसो था की मर्जी है आपका घोड़ी कौन एको मतलब जिंद्रा खिंची आपको नाराज ऊपर और पछ का गायो ब्याह में। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये इन्होंने शादी में भाग लिया था और कुछ कहते हैं शादी में भागे नहीं दोनों कहानियां चिके में कहानियां बता रही। अब देखो अब बन गया था बाबूजी का और बाका बरात सिद्ध गई पाकिस्तान सिद्ध गई पाकिस्तान। अब एक बात तो जोधपुर पाकिस्तान जाओ से टाइम तो लगे ही अब बाबूजी रह गया मार दिया थोड़ा सा प्रसिद्ध आदमी ठीक है ना बिल्कुल ही नहीं। अब बाबूजी का ऊंट संभालना रायका ने डोलोजी ने मारुजी ने सगलाई सागे ये बात की टेंशन की होगी देवल है चाणी की और बाबू तो पूरो को पूरो गांव ही ले जावे लारा पर गाय की रक्षा कौन करसी लारा पर गाय की रक्षा कौन करसी तो जी बाबूजी गरुंबीर या मोड़ो रोकलियो कोने देवल है चाणी क्यों भजिया आया तुम मैंने एक बातों करियो गाय की रक्षा रो अब तुम जाए पाकिस्तान और मन ध्यान में तू 5 बजे तक तू टिंगर ले रहा है क्योंकि टाइम लगे भाई जान वास्ते पहले बरात आगे जाती टिंगर किया गेलर मान 3 4 बिना बरात लाके चल टिंगर तो तू जा अबे बाबूजी की जी मोड़ो रोकियो देवल चारनी तो देवल चारनी बाबूजी क्यों कि तू पंडित जन जावे मारी कोई दिक्कत वाली बात है कोई पर भाई जी खाया की रक्षा बात को सिक्योरिटी गार्ड तो छोड़ जा बाबूजी क्यों माके सिक्योरिटी गार्ड जगह से लगाई है वेस्ट कौन है वेस्ट क्यों डैमेज दे दे क्यों डैमेज किया क्यों बट आगे सास रह गया पांच की रोटियां खानी तो कौन खासी डैमेज खासी क्यों राइकन छोड़ दे क्यों राइकन छोड़िया मन सास कौन को गए रास्ता का जानकार कौन है राइको भाई साहब सगला मना कर दिया कि आपा तो बोले जब क्यों बूटे जी छोड़ दे क्यों भी बूटे छोड़ दे बूटे जी कोनो आके काको बाबूजी का यो और मां को नाम का यो बूटो काको जरूर हो बूटो जरूर हो लेकिन जब टाइम जिंदरा खींची और बाबूजी के बीच में लड़ाई हुई ना बेटे मां की धर्मपत्नी प्रेग्नेंट अच्छा बूटो जी ये नाम बूटो और उम्र भी बूटो बाकी हां तो बात जाने अब देखो अब यो कहीं देवल चाणी क्यों बाबूजी डेमोजिन छोड़ दे क्यों कौन छोड़ू डेमोजिन छोड़ा है मार सावण और भादवा की कड़ाई है पे खाली गुणे कसी क्योंकि शास्त्र के बाद दो कड़ाई नहीं सावण और भादो क्यों वो सावण और भादो के बाद जका लापसी वगैरह सीरो है कड़ा करने पे खाली गुणे कसी आपा तो कोने छोड़ा क्यों राय को छोड़ दे क्यों बावड़ी बूझ राय को छोड़ा शास्त्र कौन दे कौन पुगासी यहां पर जता भी सिक्योरिटी गार्ड सगला काई कर दिया मन क्यों बोल अब देखो बाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं किसके माने जाते हैं लक्ष्मण के। अब कहीं क्यों देवल चाणी क्यों ये तो बात बने कोनी और घोड़ी की सीपी करे क्यों वानी जा मैं घोड़ी दे दे कहीं देते हमारी घोड़ी क्यों घोड़ी क्यों कोनी पाली तो काटा तो ये पड़ी ट्रेन की घोड़ी ट्रेनिंग होती मैं दी अरे घोड़ी तो मैं दूं कोनी। अब दुनिया के बीच के मार वार्तालाप होती गई अत्यनी कहीं है देवल चाणी थोड़ी सी मार दिया होशियार कहीं होशियार क्यों बची काल में गाय की रक्षा वास्ते आवे कोना वेटिंग करे भूली जा। अब देवल चाणी का गिरो एक लोटे के मान गालियो लूण काई गालियो रे लूण देख अभी जी की आपस शपथ लेवा या तो काई कसी पापा जी की शोभन को या की निकासी माता जी लेकिन पहले की खाता लूण की शोभन कौन खाता लूण की शोभन कौन खाता लूण में काई करता लोटे के मन काई गालता लूण और मारा कर काई लगवाता परिक्रमा काई लगवाता के बाजी यदि ते परिक्रमा लगा लेना एरो मतलब ठको बातो काई हमारे सागे पक्को काई है पक्को इको मतलब थे हमारे सागे ब्रेकअप है कौन देवल चाणी क्यों बाबूजी ठीक है जातो रे कोई दिक्कत वाली बात कोनी लेकिन पेरी कई गाल लोटे के माने
लूण और शोभन खा तो हमारी गाय किसी गाया की रक्षा। अब पापू जी धीरे धीरे से पूछ गया आपके सास कट पूछ गया सास और पापू जी की घोड़ी की सी और एक नंबर की गाय फूटी घोड़ी एक नंबर की गाय पापू जी भी घुमार खवाता और के बच्चे को आदमी घुमार खावे या जको पशु घुमार खावे नहीं को काई लेवे चीकणो किया करे काई लिया करे चीकणो अरे चीकणो क्या लेवे क्या लेवे अरे जता बेटा नहीं आधे घंटे तक कान से नहीं मिले ना तो देखो अब जी कैसर काल भी पट गई लोग पीने तो देखे कौन पापू जी की सहायता की देखे गोड़ी किन देखे अब पापू जी की और बेटी के गाड़ में आयो तो वहां की बेन लेना हो एक ही देख रही है गोड़ी पापू जी का सारा गाय गिरे की घोड़ी की रास का से मैडम गीडा हो मैडम गीडा कौन कौन गीडा काई देखने जाओ अरे मैडम गीडा हो गए ना को मेरे गीडा पापू जी के मेले गीडा होगी कौन गीडा राजस्थान के मान एकमात्र ईमानदारी यदि घोड़िया को लेन देन रख कर लिया गया पापू जी के और को कहते परवसन नागौर हुए लेकिन कब हुए कार्तिक चेत सुदी अमावस में कब हुए चेत सुदी अमावस में हमेशा मेड़ो कट परिचय परवस कट परिचय और भी के मान की को आदान प्रदान में घोड़ी एक बात तो सुध में चेत बदली हुई है हम वो तो अंधेरी रात में बता अब देखो अब पापू जी क्यों आपा कट पूछ गया शास्त्र और शास्त्र पूछता ही नजर कट गई सब ध्यान दिया करो अब बाबू जी की नजर गई सावन और बादो और सावन और बादो काई हो रहे कढ़ाई जगह मान काई बस तो और भाई जी सर पलो एक बहुत ही मोटी प्रात जगह मान काई रखड़ी भांग रखड़ी काई रखड़ी बापू जी के वे 9 मन भांग खा जाता कता बने 9 मन और पीटीएम दारू कोरिया कोनिया ठीक है लेकिन जगह पकड़ा गया रही एक नंबर का ध्यान के बाद क्योंकि पापू जी को शरीर का तो पीटीएम के में लगभग 6.5 फुट का यो शरीर और 1 कुंटल 72 किलो वजन हो कतो 1 कुंटल छोटी मोटी घोड़ी भी बने अब देखो सावन और भादो कड़ाया देखी अटी सासला बेटा और बराता की काई करे खातेदारी काई करे बराता की खातेदारी ए सावन और भादो के मान सवावन मन की काई बनाड़ी लाख काई बनाड़ी लाख और पापू जी सागे की ले गया दामू जी की ले गया और दामू जी को काम नहीं हो पापू जी सर करो दामू जी ने अब कर ले सगा पर सिंह मजाक काई कर ले मजाक पापू जी बढ़िया पहली तो खाई भांग और फिर बाद में नजर की पर गई कड़े पर मैं की 10 के मतलब 4 घंटा के मान माने के साउंड और बातों काई कर दी खाली काई कर दी खाली अब ई बात आ बात गई बाबू जी के ससुर के और ससुर ने चढ़ गयो 15,500 कियो क्यों रे बेन किन दियो पहली को की राशन कार्ड चेक करियो क्यों क्यों बे साउंड और बातों धुनी पड़ी है खाली कीड़ी लागन जोगी कोनी अब सुसरो आयो बापू जी के क्यों राम क्यों वो केड़ को है नोमन तो बांगरे की जगी खा गयो और साउंड और बादों ने कर गयो श्या पहलो चमत्कार बापू जी आपके सास ने दिखायो अट और बापू जी क्यों ठामो जी को के कर रहा हो क्यों मैं थे क्यों नहीं बजा के मस्करी कर ली बार जब बापू जी आपको चमत्कार करियो कि साउंड और बाद में पाछी बर्दी और बराता की काई होगी खातेदारी भी नाश्ता पानी ले गया सारों की सारी रस्में होगी सलाला दलाले पे तिलक वगैरह सारा कर दिया अब बैठ गया बाबू जी कटे फेरा कट बैठ गया फेरा आठिनो आदि सुप्यार दे बाबू जी के घर वाले का नाम नहीं हो सुप्यार काई नाम हो सुप्यार और आठिन गुण बैठ गया बाबू जी अब देखो जीजे दनुसा में जब जीजो संज्ञानी कड़क तो दिखाई है और जीजो कट पूजो जिंद्रा खींची की कर पूजो देवले जानी कर और बाबू जी कट बेटा फेरा सागे कौन बेटी पंडित जी दुनिया को हाथ है मिला दियो दे दियो अब देखो
जिंदराव खिंची ने क्या किया कि जो देवल चालनी की जितनी भी गायें थी उन गायों की कर ली थी अगवाई। क्या कर ली थी? अगवाई। अब जी अगवाई करी देवल चालनी चढ़ गयो ता क्योंकि देवल चालनी की सगली गायां कांकड़े के माने कौन है? लादी। अब देवल चालनी किन याद करिया? पाबूजी। देवल चालनी पाबूजी ने याद करिया तो पाबूजी ने याद किया थे। तो देखो देवल चालनी खुद एक देवी का रूप थी। किसका रूप थी? देवी का। चमत्कार करती छोटा मोटा। देवल चालनी रूप लियो सोनचिड़ी को। क्या को लियो रे? सोनचिड़ी। क्योंकि भाजी जोधपुर पाकिस्तान जाओ जब टाइम लागे। ठीक है ना? फ्लाइट ना तो मीडिया में मोबाइल आप मैसेज करे तो ही आ रूप के लियो सोनचिड़ी को और जार सीधे बैठ की इन फेरा के ऊपर जो मोड़ या नहीं घर के आगे भी मोड़ के ऊपर जार बैठ की। अब जी मोड़ के ऊपर जार बैठी बा करने लगी चा चा करे करे कौन करे और सार कौन बांधेड़ी? केसर काल भी मोड़ के सार कौन बांधेड़ी? अब केसर काल भी और इस सोनचिड़ी की जी लैंग्वेज है दोनों आपस के माने समझ रही भाई। सोनचिड़ी केसर काल भी समझा रही। केसर काल किन समझा रही? सोनचिड़ी। केसर काल भी सोनचिड़ी क्यों रे? इन बाबूजी उठा हमारी गाय को ले गयो जिंदरावे खिंची कौन ले गयो? जिंदरावे खिंची। अब बुड्ढो जिया जगह तुम्हारी पीड़ा आराम हो सुता। अब भाई साहब घोड़ी लियो उग्र रूप और तुमको खुंटो भी खुंटे के चारों में कटन लागी चक्कर। लेकिन बाबूजी कट बैठा हाथ की नो जन्नत की सब टेंशन खत्म। अब बाबूजी फेरा लेने लग गया। बाबूजी फेरा लिया 3.5 कितना लिया है? 3.5 फेरा लिया। 3.5 फेरा लिया जतनी आना साला आ गया क्यों जिजोती तको क्यों काई क्यों भारत देश और काल में की काई बचा रही है हड़कम बचा रही है। कैसा काल भी कुकुर रूप ले लियो समझाओ। अतेड़ी बाबूजी की देगी सोनचिड़ी किन देगी? सोनचिड़ी जी सोनचिड़ी देगी। बाबूजी सोनचिड़ी का निशाना कर दियो के भाजी देवल चालनी की कौन आ गयो? जिंदराव खिंची और वो देवल चालनी की जति भी गायें सगली ने अगवा करे ले गई। कहा जाता है कि बाबूजी ने 3.5 फेरे के अंदर अपना जो गणजोड़ा होता है ना गणजोड़ा खोल के भाई साहब एक बार रुको मैं जा रही हूं मारे गांव क्योंकि मैं माधो काई वीडियो की बचाने वास्ते और कहियो कि वो देवले चाल कहा जाता है कि बाबूजी कहां गए थे वापस से जोधपुर बोलो कहां गए थे जोधपुर और जोधपुर आप संपर्क क्यों करियो देवले चाल देवल चालनी क्यों भाई काई प्रॉब्लम होगी सो तो तुम पीछे ब्याह में उठा दियो मैं मेरी दुबई चका तक पटी छोड़ रहे आज कुछ कहते हैं कि उन्होंने साथ नहीं दिया था लेकिन कुछ जो राजपूती इतिहासकार है वो बोलते हैं कि क्योंकि राजपूतों के अंदर यदि एक बार मांग भी बढ़ दी तो फेरा कोई मतलब है कौन यदि एक बार मैसेज भी कर दियो ना तो भी अपना नहीं पड़े। अब देवल चालनी और बाबूजी राठौड़ के बीच बात हुई और बाबूजी राठौड़ क्यों क्यों बेटी की गांड बता तो शुरू ना साड़िया ने करियो आने को ना साड़ा कोट करियो और सुसरो तो आंखें लाल कर रखी है क्यों रे बैतने क्यों नहीं छाको वो बेरी जिंदराव खिंची हमारी गाया ले रे जैसी क्योंकि जिंदराव खिंची की नजर की पड़ी और जिंदराव खिंची जटे देवल चालनी के आयो जटे मांग आई गई घोड़ी की और घोड़ी देवल चालनी दी घोड़ी क्योंकि बीटीएम देवल चालनी की घोड़िया कती 5 कती 5 अब एक 5 घोड़िया किन किन डिब्बा में खान बता रही हूं अगली क्लास और ये जो युद्ध हुआ था वो बताएंगे हम आपको अगली क्लास। ओके काटो हेडिंग लगाओ बाबूजी राठौड़ बंद करो होटल किया देखो देखो बाबूजी राठौड़ बहुत जल्द वो भी दिन आएंगे जब 8 घंटे क्लास लगेगी। हाँ 8 घंटे क्या घंटे लगी 8 घंटे बाबूजी बढ़िया आपका काल 1 घंटे हिस्ट्री 1 घंटे कल्चर और 1 घंटे पॉलिटी 3 शुरू कर दिया 3 तो मैं पढ़ा कल्चर
पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री गुणा के नहीं गाउट काय बोलायचे प्रेम सिंह जी सारे प्रेम सिंह को काम था सेको कॉपी कर चलो बाबू जी के जाहिल नाम सुना है जाहिल जाहिल को कौन है जाहिल का कौन थे जिंदराव खिंची और आपा किसी ने पूछा आपा बेटा तू पाकिस्तान ठीक बेटा पाकिस्तान में किसी जगह है अमरकोट कहीं हो बाबू जी को साथ ठीक है अमरकोट के बाद बाबू जी की लुबेरू का नाम हो सुगना सुफियान का नाम हो सुफियान दे के पापा को क्या नाम रे पापा का नाम सूरज सिंह काय नाम हो सूरज ठीक जिंदराव खिंची जाहिल जाहिल क्या पढ़े रे नाम और कहानी में कुछ चलो हुई देवल है चारण देवल है और देवल चारणी में घोड़ी किसी कैसर है काल के नाम घोड़ी को कैसर है काल ठीक अब देखो देवल चारणी की जितनी भी गायें हैं वहां गाय को अपहरण कौन कर लिया जिंदराव खिंची जिंदराव खिंची देवल चारणी की गाय को अपहरण कौन किया है वो भी कैसे काल में घोड़ी ने एक बार हाँ क्योंकि कैसर काल की घोड़ी पर नजरें किसकी थी जिंदराव खिंची की किरी जिंदराव लेकिन देवल चारणी घोड़ी की दे दी बाबूजी किन्ने दी बाबूजी किन्ने दी ठीक और बाबूजी देवल चारणी के गांव का काइना देवल चारणी कटेगी कटेगी और कोलू में जिंदरा खिंचर गाय हो काई हो रे तो जिंदरा खिंची देवल चारणी के रिश्ते में गाय लग गया देवल चारणी की उम्र हुई का याद है ठीक है एक विजय जी ठीक है और विजय जी जिसको कौन लगे अगर छोटा आदमी काहे लगे अगर पाप काहे लगे अगर पाप देख आज का लक्ष्य है ये अखबार में क्या करोगे हाँ एक 13 साल की लड़की को 32 साल के बूढ़े से प्यार एक 13 साल के अब देखो जिंदराव खिंची देवल चारणी ने क्यों क्यों भाई साहब घोड़ी दे दो तो घोड़ी तो मैं और घोड़ी कौन दे दो बापूजी राठौर और जब शास्त्र के माने पावना की इच्छा पूरी नहीं मिली जन पावना ना जावे रीस काय आवे रीस बाकी घर में चालो मत चालो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गांव में चालो मत चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं लेकिन पाँव से किया करे वो भी चाल नहीं कटे सास करतानी सास एक को पावना मारे भी देख रहे चे सियाल वो चे कुंडा बन कांदो खाने की आदत है काय खाने की जानो पे खाने जानो इंग्लिश में बोले काय बोले ओनी काय बोले ओनी कच्चा कांदा खाने की आदत है माने रोटी जीमा नहीं आपा सलाद के रूप में लिया गया ना अब कई तो यहाँ लाया तो का शास्त्र जावे यदि शास्त्र वाला कांदो पाठ नहीं दियो तो बे जिम्मे ही कोनी शास्त्र के माने देवता रूप जावे एक अलग चीज है लेकिन काई नहीं रुकनो काई रुकनो और एक मात्र यहाँ की जगह आदमी की सब हो जाता काई में कत्ल काई में कत्ल ये शास्त्र किया देवल चारणी ने घोड़ी रखी हो देवल चारणी घोड़ी ने नटकी और पावना गाया की
और चैलेंज दे रहा है देवल रानी एक दिन में ई अपमान को कायने बोली बदलो और देवल रानी कैसे काल की घोड़ी की दे दी बाबू की दे दी बाबू अब जी बाबू जी को ब्याह कर दियो बाबू जी बरात ले कीपरा पनीज ने कीपरा अब देखो लाभ को फायदा कौन उठायो जिंदरा में किंची और जिंदरा किंची का पहुंच गयो कट पहुंच गयो कौन और कौन को किस जिले में पड़ेगा किस जिले में पड़े दो और कोड़ मट के माने झुकी कंकड़ के माने जत्ती भी गाया बात गाया ने यदि पिचकारी और ले राजो जाय ले राजो जाय ई बात को पता चलो बिना बाबूजी और बाबूजी कथा फेरा मुन गया है 60 दिन कथा मुन गया और आपकी बेगम ने क्यों सुझाव देवी ने क्यों मैडम जी एक रुको हमारे कुछ करते हुए उनको क्या करना पड़ेगा थाऊ पहली मार कौन है देवले मतलब थाऊ पहली मार बोले तो मां समान है याद रखना बीकी मन गाय नहीं पड़ती बीको मन बातों गाय नहीं पड़ती मैं कुछ प्रॉमिस कराई हूं और मैं प्रॉमिस मने निभाना पड़ती अब ये बाबूजी देवल रानी को प्रॉमिस निभाने का कटा गया कोड़ कटा गया सागरा ने क्यों मैं मेरा ले लिया अब देखिए सुप्रिया दे दिन आराम मिला के चलोला और मैं सीधा नहीं देवले चाड़ लिया कहा जाता है कि देवल रानी जिंदरा खिंची और बाबूजी राठौड़ इनके बीच युद्ध कहां हुआ था रे देवचू गांव कहां पर हुआ था और देवचू कट जिया पड़े जोधपुर में कट पड़े जोधपुर मैंने बोला था कि बाबूजी किसके अवतार है लक्ष्मण जी का अवतार है ये क्या अवतार है लक्ष्मण जी का और लक्ष्मण जी से ज्यादा कहां आवे ये वास्ते बाबूजी भी गए थे सबसे ज्यादा रेस कहां आती लक्ष्मण जी भांग कौन खाता लेकिन बाबूजी भांग खाता ठीक है 9 नंबर भांग एक ही सागे ये तो सब में बनाने की बात है 9 नंबर भांग कौन खाई जाए लेकिन फिर भी कहवे कि बाबूजी कहीं खा लेता 9 नंबर है भांग अब देखो देवचू गांव में बाबूजी राठौड़ और जिंदरा खिची के बीच में क्या हुआ था युद्ध क्या हुआ था युद्ध ठीक है इसके बाद एक और भाग लियो पाप का नाम हो बुड्ढो का नाम रे बुड्ढो अब ये बुड्ढो जी की उम्र तो मंच पर रेस्ट करना ही लड्डू खाना ही सभी लोग करना ही उम्र लेकिन बुड्ढो जी कटा गया उसे बोलते हैं कि बुड्ढो जी आगे थे कुछ बोलते हैं कि बुड्ढो जी नहीं आए थे लेकिन बुड्ढो जी के एक नई नवेली दुल्हनी मां भी कटागी युद्ध मैदान में और मां खाई मिले सब याद है बेटा मां खाई प्रेग्नेंट ठीक है अब जी की बुड्ढो जी की धर्मपत्नी है वह आपके हाथ में काई ले रही कटा क्या कटा चुका काई मिले करे बांग क्यों काई मिले करे हाथ में काई ले रही ए बुड्ढो जी क्यों तो बेटू जी घेट है अरे ये तो करे घर जाओ क्यों नहीं मैं पत्नी बनता रहा हूं जहां हमारे पति रहेंगे वहां क्या रहेंगे हम रहेंगे पत्नी बनता नहीं पत्नी बनता तो गई है पति बनता पति बनता है ये पत्नी बनता आदमी आज ये पति फीलिंग सब तो फीलिंग अब देखो बुड्ढो जी क्यों मैडम जी आप बात को की कौन लागे लुगाई खाली घर में तो लगे चोरे पर बताओ युद्ध के माने मते लड़ो और कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर बुड्ढो जी की क्या हुई थी और कुछ जगह लिखा हुआ है कुछ जगह नहीं लिखा हुआ है वो इतिहासकार अपने अपने अनुसार लिख देते हैं अब देखो आप कहीं हो बुड्ढो जी की मैडम को अब बुड्ढो जी की मैडम बाबूजी ने लगी रे काकी आए लगी काकी और एक यहाँ ठीक है अब बुड्ढो जी की लुगाई एक संतान उत्पन्न हुई और फिर कहीं गए है नाम सुन रहे हाड़ फाड़ के देवता नाम सुन रहे हाड़ फाड़ के देवता नाम सुन रहे कौन सुन रहे ये बुड्ढो जी की संतान है बुड्ढो जी की संतान है पर किस नाम पुकारे हाड़ फाड़ के देवता हाड़ फाड़ के देवता किस नाम से पुकारा जाता है उनको हाड़ फाड़ के देवता ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था जिंदरा खिंची की क्या हुई थी मौत हो गई थी क्या हो गई थी मौत और बाबूजी राठौड़ की क्या हो गई थी विजय देखो अब बाबूजी राठौड़ देखो कब तो भी आदमी दुश्मन हो गई नहीं कब तो भी आदमी
दूसरों में ना तो भाई जी जीतो लगे यदि अब जीते पाए तो नहीं तो आप लोग है वो ये तो मैंने कोई घटक कीजिए आती का हम देखिए बाबू जी राठौड़ क्यों रे बेटी का कार्ड है मैं तलवार देश हूं गाटो घर भी हूं बोरियो माके पैसा कोई तो कीज में बाबू जी राठौड़ जिंदरा खींची समझाई अब जिंदरा खींची एक बार तो काटो हाथियों और बाबू जी राठौड़ के धरना के मारे पड़ी माफ कर दो साला जी गलती क्यों मैं मिनका हूं मैं बाबू जी राठौड़ ने एक बार उनको माफ कर दिया था लेकिन जैसे ही बाबू जी राठौड़ युद्ध का मैदान छोड़ के जा रहे थे उस समय जिंदरा जी ने बाबू जी राठौड़ ने क्या किया था पीछा और बाबू जी राठौड़ के पीठ के पीछे उन्होंने क्या किया था वार और वहां पर बाबू जी राठौड़ क्या हो गए थे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब देखो वीर गति को जब ये प्राप्त हुए थे उस समय वो कौन सा कार्य कर रहे थे गायों की रक्षा कौन सा काम कर रहे थे गायों की रक्षा इसलिए गायों की जब रक्षा की बात आती है तो उनकी को याद करते हैं बाबू जी राठौड़ तो आज की कहानी यही होती है सब लेकिन दो चार बातें हो रहे देखो अब ये सरकार भी कहा जाता है कि बाबू जी राठौड़ ने ये सरकार भी और मतलब ये सरकार के समय वो उड़ गए लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो उड़े नहीं थे वो गए उनकी क्या है सवाल अरे कष्ट ले लो नहीं तो दो पे बाबू ले लो देखो अब बताओ भाई बाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आवाज एक ही ना मुंडे में बोलो बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था कोलूमन हुआ कब था 1239 कब हुआ था 1239 से ईस्वी में और इनके पिता का क्या नाम था रे राम से भाई नाम रे दादाजी मम्मी को क्या नाम हो मम्मी को नाम कैसे सरकार दियो कमला देवी जी तो करे तू भागे नहीं थी कोचिंग छोड़ पड़ने में सर एक्सेल छाप बनो दो देख इनके मम्मी जी का क्या नाम था है कमला देवी इस सरकार भी बाकी मम्मी जी को अवतार मिल सके ठीक है और पिता क्या थे दादा जी और मम्मी का क्या नाम था कमला देवी और जन्म कहाँ हुआ था देख अब यदि अपन ने वास्तविक रूप को बाबू जी की अग्रवर्ती खेड़ी में तो अपन किसे गांव जाना पड़ी कहाँ पे जाना पड़ेगा और कोलूमंड के बाद बाबू जी को क्या मिनट है मंदिर क्या मिनट है वो कहीं है मंदिर कहीं है मंदिर ये मंदिर की कहीं है ये ई है आज का माध्यम का कहीं ई ये का मंदिर की पेड़िया देखो जी यहाँ पर मंदिर के मान जमा तो मान मूर्ति की लागड़ी है बाबू जी की मूर्ति लागड़ी है बाबू जी और बाबू जी की मूर्ति केम पर सवार है बाबू जी केम पर सवार है घोड़ी पर क्या पर सवार है घोड़ी पर इसका मतलब क्या है कि जो कोलूमंड मंदिर के अंदर बाबू जी की मूर्ति बनी हुई है वो मूर्ति क्या है अश्वा हुई अश्वा आ घोड़ी है है घोड़ी के सरकार किसी रे कैसे रे बाबूजी बोलता बाबूजी इमोजी बोलता था क्या देखो अब देखो बाबूजी की पगड़ी एक तरफ कहीं है झुकेगी एक तरफ कहीं है और किस तरफ झुकी हुई है बाईं तरफ किस तरफ झुकी हुई है बाईं तरफ किस तरफ झुकी हुई है बाईं तरफ देखो बाबूजी का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर बाबूजी राठौड़ की पगड़ी एक तरफ झुकी हुई है। अब ये मंदिर कहां पर स्थित है कोलूमंड कटे अर्थात बाबूजी का वास्तविक पूजा स्थल यदि अपन बाबूजी के एकदम सही और वास्तविक ईमानदारी अगरबत्ती खेली तो अपन से जगह पर से कोलूमंड
से जान पर सी अड्डी काय घर कोई ईमानदारी से जाए तो देखो बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? और बाबूजी को एक और देश पूजता है, उस देश का क्या नाम है? पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। देखो अब तो मिंदर है बहुत मोटो, लेकिन बाबूजी का छोटो मोटो देवरो भी कट बने है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में किस जगह है? अमर किसका नाम है? और रामदेव जी अंतरराष्ट्रीय लोक देवता की बात है उपाधि जैसी के कोई रामदेव जी भी है। अंतरराष्ट्रीय रामदेव जी साथ में किसका? साइड हुआ है आपका। हाँ ये गुन्यू साइड हुआ। भैया अब जब ये मैं बता दियो रिकॉर्डिंग होता है देवचू गांव में बाबूजी की कहीं थी। देवचू गांव में बाबूजी क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त। तो बाबूजी की समाधि किस जगह है? बाबूजी की समाधि किस जगह है? देवचू। वहां पर बाबूजी क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त। और बाबूजी वीर गति को जो प्राप्त हो रहे थे, इनका युद्ध किसके साथ हो रहा था? जिंदराव खिलजी। और जिंदराव खिलजी कटे को रिश्ते के मान बाबूजी के कहना तो और जिंदराव खिलजी की मौत किसने की थी? बाबूजी राठौड़। आज भी जो बाबूजी की आराधना करते हैं या जो बाबूजी का इष्ट रखते हैं, वो अपने विवाह के अंदर कितने मेरे लेते हैं? 4 मेरे। कताले में 4। कोई मार दिया एक तो ईमानदारी में जो को कताले सी 3.5 कताले सी 3.5, लेकिन कहीं तो 3.5 फेरा के बाद हुए के दे वो आदो फेरो की वास्ते कर ले के वास्ते पंडित जी कहेंगे कथा फेरा ले दो 4 कथा ले दो 4 ठीक ना। लेकिन लगभग आजकल प्रचलन हो गया है शादी के अंदर कितने फेरे लिए जाते हैं? 4। लेकिन ये 4 फेरा लेता पहले आजकल जमाना आ गयो और आजकल थोड़े टाइम में अपन तो कथा फेरा लेवला 7 कथा फेरा लेवला 7 और वचन भी कथा लेवे 7 कथा लेवे छोरा तो की मन में छोरा से ये किसी चाहिए सॉरी बस फेरा लेना है तो देखो तो ऑनलाइन दे दे बाकी माने की मतलब है खाली दाल का मतलब है और अपन की कोने चलो दाल में से वचन दे दे। अब देखो एक नाम सुन रहे हैं रब्बारी नाम सुने हुए रब्बारी और एक है रायका। रब्बारी और रायका के आराध्य देव कौन से हैं? बाबूजी कौन से? भाई रब्बारी और रायका के आराध्य देव बाबूजी क्यों हैं? क्योंकि ये दो जाति किन के लिए प्रचलित है? ऊंटों के लिए। किसके लिए प्रचलित है? ऊंटों के लिए। तो इसीलिए रब्बारा और रायका जाति इनको पूजती है बाबूजी को। इनको पूजती है अब वे जगह बुढ़ोजी आनी बुढ़ोजी उन्होंने बुढ़ोजी कहला था बाबूजी ने काटो काफी ब्रेक नहीं भी कुछ ब्रेक नहीं कर दिया। काका जी की एक लड़की की कहीं हुई शादी लड़की की शादी। इस शादी के बाद फिर बाबूजी दिया ऊंट कह दिया बाबूजी ऊंट। तो राजस्थान के अंदर दहेज में सबसे पहले ऊंट देने का काम किसने किया था? बाबूजी राठौड़। किसने किया था? बाबूजी राठौड़। तो आज आपका बाबूजी राठौड़ यही होता है। निकाल देते मेडिकल में